जयपाल, बैंगलोर को आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, कवर करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि जिस तरह से पिछले 10 दिनों में कहते हैं कि हवा बदली है बीजेपी के पक्ष में, क्या ये सही आकलन है? जो प्रधानमंत्री ने जान फूंकी प्रचार के दौरान, उसका असर ग्राउंड पर कितना नजर आता है? जी देखिए, अगर हम बेंगलुरु की बात करें या कर्नाटका की बात करें तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने जब चुनाव की तैयारियां शुरू की थी तो उस मामले में भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे रह गई थी। और एक वक्त जरूर ऐसा था जिस वक्त में कांग्रेस ने अपने पक्ष में एक बहुत तगड़ा माहौल तैयार कर लिया था। 40% की सरकार को उन्होंने मुद्दा बनाया, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना चुनावी अभियान शुरू किया तो शुरुआती दौर में भले ही वो थोड़े पीछे नजर आते हो, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे बड़े बड़े नेता जब कर्नाटक के में उतरे और उसके बाद लगातार प्रचार शुरू किया, और खास करके प्रधानमंत्री मोदी की 20 के आसपास रैलियां हुई हैं, 5 से 6 रोड शो हुए हैं, उसका गहरा प्रभाव देखने में नजर आया। अभी मैं यहाँ पर जबकि मतदान चल रहा है, लगभग 1 घंटे का वक्त हो चुका है और कई मतदाताओं से मैंने बातचीत की है। हालांकि बेंगलुरु के जो लोग हैं काफी पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, चीजों को बहुत माइन्यूटली देखते हैं। बावजूद उसके हर का क्राइटेरिया अलग अलग है और उसके अंदर में बातचीत के दौरान में नेशनलिज्म एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर सिर्फ लोग कर्नाटका के संदर्भ में नहीं सोचते बल्कि ये भी सोचते, यानी कि जो डबल इंजन की सरकार का नारा दिया गया, उस नारे को लोगों ने गौर किया है, लोग उसके ऊपर में सोच रहे हैं, उसके ऊपर में मतदान कर रहे हैं। हालांकि हम उनसे स्पष्ट रूप से तो नहीं जान सकते कि उन्होंने किसको वोट किया है, लेकिन उनकी बातचीत से अंदाजा जरूर लगता है कि प्रधानमंत्री की कई बातें उन पर असर दिखा रही है। जी, आप सभी हमारे साथ बने रहें और क्या कुछ तस्वीरें आ रही हैं अपने दर्शकों को दिखाएंगे, साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन में क्या कुछ अहम मुद्दे रहे हैं, बागियों को कौन सी पार्टी बेहतर मैनेज कर पाती है। ये सभी अपडेट एनालिसिस हम आपको करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने जी संवाददाता से बातचीत में क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। और इस वक्त मेरे साथ प्रियंक खड़गे हैं, उनके पुत्र और कांग्रेस के उम्मीदवार चित्तापुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से। प्रियंक, कितना बड़ा दिन है कांग्रेस के लिए और खास करके आपके लिए? आप भी चुनाव चौथी बार लड़ रहे हैं और आपके पिता ज़रूर प्रेशर रहेगा कि कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और कर्नाटक आपका होम स्टेट है। ये बहुत ही सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि लोग तंग आ गए इस सरकार से। 40% की सरकार है और जो प्राइस राइज का मुद्दा है, जो बेरोज़गारी का मुद्दा है, ये सब चीज़ें क्या है, अनप्रेसिडेंटेड है कर्नाटका में। जो कर्नाटका एक टाइम बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट माना जाता था, अभी मोस्ट करप्ट स्टेट माना जा रहा है। तो पूरे राज्य के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है और इस बार लोग ने फैसला कर दिया है कि कांग्रेस आएगी, चाहे वो चित्तापुर में हो या पूरे कर्नाटक में। हमने देखा प्रियंक जी कि जो कैंपेनिंग हुआ है पहली बार हमको देखने को मिला, क्योंकि मैंने भी 3-4 चुनाव यहाँ पे कैंपेनिंग कवर किए हैं, लेकिन जिस प्रकार से हाई वोल्टेज कैंपेन देखने को मिला, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो या फिर बीजेपी की तरफ से हो, तो मुद्दे जिस प्रकार से उठाए गए हैं, फिल्म उसमें आ गया, भगवान भी उसमें आ गए और आपकी तरफ से भी करप्शन के मुद्दे उठाए गए। क्यों इतना जो है हाई वोल्टेज? कर्नाटका में ऐसा पहला कभी देखने को नहीं मिला। क्योंकि ये सब हाई वोल्टेज जो बोल रहे हैं, और जो मुद्दा आपने बोला था, भगवान का मुद्दा हो या धर्म का मुद्दा हो, वो मुद्दा किसने लाया है उस पर थोड़ा अमल कीजिए, थोड़ा सोचिए उसके ऊपर। उसको लाया है भाजपा ने, कांग्रेस में नहीं। कांग्रेस ने आम आदमी को जो इश्यूज इफेक्ट होते हैं, बेरोज़गारी के, अपने प्राइस राइज का, संविधान का, लोकतंत्र बचाने का, अपना घर चलाने का जो मुद्दा है वो उठाया है, इकोनॉमिक इश्यूज उठाए हैं, सोशल इश्यूज उठाए हैं। बीजेपी हार के डर से बजरंगी भगवान को लेकर आए, धर्म के नाम पे लेकर आए, प्रधानमंत्री आके इधर बजरंगी को वोट दो बोल रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में मतदान का सिलसिला लगातार जारी है। बड़े पैमाने पर लोग वोट डालने के लिए उतर रहे हैं और हमारे सहयोगी हमें पूरी अपडेट भी दे रहे हैं कि किस तरह से चल रहा है मतदान। साथ ही साथ एनालिसिस भी चल रही है। जयपाल हमारे साथ बने हुए हैं। जयपाल, कहा जाता है कि राजनीति में 1 हफ्ते का समय काफी लंबा होता है और अगर चुनाव से 8 दिन पहले कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को पर बैन की जो बात कही थी, क्या कहीं ना कहीं वो गेम चेंजर साबित हो सकता है? बीजेपी को एक बड़ा मौका मिला और बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाया। कितना असरदार दिखता है ये मुद्दा?
जी देखिए, हमारी कई तरह के लोगों से बातचीत हुई है। कांग्रेस की तरफ से जो है लोक लुभावने वादे किए गए हैं जनता के साथ, लेकिन जिस दिन उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया, उस मैनिफेस्टो में जो उन्होंने लाइन लिखी बजरंग दल को लेकर के, और साथ के साथ पीएफआई के साथ का भी नाम उसके अंदर में था, तो एक तरह से जो लोग हैं उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक तुष्टीकरण की नीति रही है, जिसके तहत उन्होंने पीएफआई के साथ बजरंग दल का नाम दे दिया, और इसी चीज को जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा बना लिया और उस मुद्दे को बहुत जोर से एक तरह से कह सकते हैं कि भुनाया। क्योंकि आखिरी दिनों के अंदर में हम देखते हैं, चुनाव प्रचार के आखिरी 3-4 दिनों के अंदर में हमने देखा कि बजरंग दल, बजरंग बली, भगवान, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हावी होती नजर आई। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों के अंदर में भी बजरंग बली का नाम लिया। यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे थे उसके अंदर में हमें कई तरह के बजरंग बली के बने हुए लोग नजर आए, बजरंग बली का मुखौटा लेकर के लोग नजर आए। तो एक तरह से जो है एक माहौल जरूर तैयार किया गया, और जब यहाँ पर हम लोगों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें भी हैं, स्थानीय मुद्दे भी हैं, लोकल कैंडिडेट जो प्रत्याशी हैं उनकी जो छवि है वो भी दिमाग में है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे भी उनके दिमाग के अंदर में। ठीक है जयपाल, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार प्रसाद भोसेकर का रुख कर लेते हैं, वो कलबुर्गी से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रसाद, आपने बात भी की प्रियंक खड़गे से, प्रियंक खड़गे के एक बयान के चलते भी विवाद हुआ और कहीं ना कहीं कहते हैं कि कांग्रेस को उसका भी नुकसान शायद झेलना पड़ेगा। क्या उस बारे में बात हो पाई? किसी तरह का पछतावा है कांग्रेस पार्टी को, या किसी तरह से लगता है कि कहीं ना कहीं हर बार चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री को अटैक करके गलती कर बैठते हैं, वो दोहरा देते हैं हर बार? बिल्कुल, प्रियंक खड़गे से जब मेरी बात हुई, उनका कहना है कि जो 5 गारंटीज कांग्रेस ने दी है, अगर उनकी सरकार बनती है तो सबसे पहले कैबिनेट मीटिंग में वो प्रस्ताव पूरे पारित करेंगे, और वो सिर्फ डेवलपमेंट प्लान पर ही पूरा इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने आरोप किए हैं बीजेपी पर, उसी के चलते उस पर ही वोट मांग रहे हैं। तो फिलहाल प्रीति, मैं यहाँ पर कालबुर्गी में हूँ और यहाँ पर वोटिंग शुरू हुई है। मेरे साथ 2 महिलाएं हैं, आइए उनसे जानते हैं। आपका नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम है बनशंकरी हिरेमठ। हम कलबुर्गी के रहने वाले हैं, लेकिन जॉब के लिए हम औरंगाबाद में रहते हैं। लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं औरंगाबाद से इधर आके वोट करने के लिए आई हूँ गुलबर्गा। राइट, आप औरंगाबाद से आई हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या क्या इश्यूज आपके लिए यहाँ पर दिखते हैं इस इलेक्शन में? इस सिलेक्शन के दिखते हैं कि बहुत सारे अच्छा हो गया है बहुत पहले से, और क्यू भी कम है। क्यू मतलब जो भी नागरिक आते हैं इधर क्यू में खड़ा रहना नहीं पड़ता है, जल्दी से जल्दी उनको वोट डाल के जाने के लिए बहुत अच्छा सा व्यवस्था किया है इधर। आप बताइए, आपका नाम क्या है और आपके लिए इस इलेक्शन में इश्यूज कौन से हैं जिस पर जो है आप वोटिंग कर रहे हैं? मेरा नाम लक्ष्मी इनामदार है। इस बार का इश्यूज है कि सड़क का और कचरा का हमारा कॉलोनी राम मंदिर से आता है, गुलबर्गा साउथ में ही आता है, पर वो स्वच्छ भारत जो है ना वो डेवलप करने के लिए और कचरा और गार्बेज सब को उसके लिए थोड़ा ये करना पड़ेगा। कोई भी पार्टी जीते, कोई भी, वो सब स्वच्छता के लिए वो ज़रूरी है, इसलिए वो डिसीज़ वो कम करने के लिए वो ज़्यादा ज़रूरत है। और सड़क नहीं बन रहा है, बारिश आने पर हमारा गाड़ी सब वो कचरे में निकल जाता है, इसलिए सब कुछ करना पड़ेगा शायद। तो देख रहे हैं कि उत्साह ज़रूर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह का वक्त है, धीरे धीरे जो है लोग वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं, और ये महिला तो औरंगाबाद से खास वोट करने के लिए आई हैं। प्रसाद, ये बड़ी अच्छी बात है कि जो युवा हैं वो अपने मताधिकार को लेकर के इतने सजग हैं और साथ साथ जिम्मेदारी मानते हैं और वोट डालने के लिए दूसरे शहरों से भी मतदान करने के लिए आ रहे हैं। इन सबके बीच विकास की बात की जा रही है। प्रदीप कौशल जी, कांग्रेस भी कह रही है कि विकास की बात, बीजेपी ने भी शुरुआत में विकास की बात की, लेकिन कहीं ना कहीं अपना एजेंडा सभी पार्टियों ने सेट किया है। मैं कांग्रेस का जो 5 गारंटी की बात देख रहा था, इसमें जो 200 यूनिट बिजली की बात कही गई है, फ्री महिलाओं को बस का सफर कराने की बात की गई है, यह दिखता है कि आम आदमी पार्टी से लिया गया है। इसके अलावा अन्य भाग्य वाली जो योजना है वो प्रधानमंत्री की ओर से जो पहले से राशन दिया जा रहा है उससे प्रेरित दिखती है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं तमाम दूसरी पार्टियों की ओर से जो वादे किए गए हैं, जो कि सुविधाएं दी जा रही हैं, उनको जोड़ रही है। पार्टी के पास अपनी तरफ से भी देने के लिए कोई खास एजेंडा दिखता है आपको? देखिए, विचारों का नितांत अभाव है, लोगों के पास कल्पना शक्ति अधिक काम नहीं कर रही है। स्थानीय विषय कांग्रेस के पक्ष में जाते,
इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको राष्ट्रीय स्तर पर भिड़ने की प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के साथ कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भाजपा उनको ये बढ़त देने के लिए भी तो तैयार नहीं है। वो तो प्रधानमंत्री का पूरा उपयोग करेगी, उनकी छवि का उपयोग करेगी। और प्रधानमंत्री का जो अभियान है वो बहुत धुआंधार चला है। उन्होंने वहाँ रोड शो किया है बेंगलोर में, और धड़ाधड़ 2 दिन तक तो एकदम अनथक जिसे कहें परिश्रम किया है प्रधानमंत्री ने। इसके साथ साथ कांग्रेस के पक्ष में यही चाहता था कि वो इस हिंदुत्व वाले विषय के ऊपर चुनाव को नहीं जाने देती, पर वो अपने घोषणा पत्र में उन्होंने बजरंग दल का उल्लेख करके उन मतों को साधने का प्रयास किया है जो उनके साथ वैसे ही जुड़े हुए थे। जहां तक अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय का सवाल है, भाजपा के सामने वो कांग्रेस को वोट तो देते ही देते, लेकिन उससे क्या है कि उन्होंने भाजपा को अवसर दिया है। हिंदुत्व भाजपा की प्राणवायु है। ठीक है सर, ये विश्लेषण लगातार जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त एक रिएक्शन आ रहा है एक्टर प्रकाश राज का भी, जो अब से कुछ देर पहले शांतिनगर के सेंट जोसेफ स्कूल में अपना मतदान करने पहुंचे थे और काफी वोकल रहे हैं भाजपा के खिलाफ। सुनिए उन्होंने वोट करने के बाद क्या कहा। This is a place where you have the right to decide, because in elections, in politics, it is a ruling party who is accountable, and you know when, what to do, and what you have suffered and what you have done. Z News.